पेलजर के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इस वायरस के बारे में हम ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर नफीस अहमद साहब से। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये वायरस कितना घातक है पहले वायरस से, और इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहली नज़र में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और पहली नज़र का कि आपने आज वैक्सीन के बारे में गुफ्तगू के लिए बुलाया और हम आपके सामने हैं। जी डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं वैक्सीन के बारे में, और दूसरी जानकारी ये कि जो ये वायरस है ये कितना मतलब डेवलप होके आया है, क्या इसमें चेंजिंग आई है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि ये वायरस जो है, ये सुनने में आ रहा है कि ये अपना डीएनए कोड बदल देता है, डीएनए कोड जो है इसके बदल जाते हैं और ये और घातक हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को अब ये जानकारी दें। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि जो कोरोना वायरस है, पहले ये इसको नोवेल कोरोना वायरस कहते थे, सब जानते हैं, लेकिन अब ये नोवेल नहीं बचा, क्योंकि नोवेल का मतलब नया, तो उसके बारे में सारी स्टडीज़ हैं। लेकिन अब सेकेंड वेव में ये देखा कि बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं। चेंजेस इसके जैसा आपने कहा कि डीएनए में जी सीक्वेंस में इसके एक्चुअली जो इसकी सीक्वेंसिंग होती है प्रोटीन की, उसमें इसने थोड़े चेंजेस किए हैं, और उसी के बेस पर आप देखेंगे कि इसका नाम डबल स्ट्रेन, ट्रिपल स्ट्रेन और बाकी जिस जगह हुआ, कर्नाटका स्ट्रेन, बंगाल स्ट्रेन, इस नाम से जाना गया है। तो इसमें क्या है कि बहुत मामूली चेंज होता है, और उस मामूली चेंजेस में ये कुछ जैसे कि दवाइयों को बाईपास कर देता है, अपने आप को मॉडिफाइड करता है, और वैक्सीन पे भी हाँ थोड़ा सा असर है कि वैक्सीन की जो उतनी क्योंकि वैक्सीन शुरू में बनी है नोवेल कोरोना वायरस की, तो उस पर उतना इफ़ेक्टिव अभी ऐसी कोई बहुत स्टडी नहीं, लेकिन इफ़ेक्टिव हो रही है, इफ़ेक्टिव है वैक्सीन। और वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है वो है, और उसकी जो वायरस की सीवियरिटी है, इवन जो चेंज वायरस है जिसने अपना सीक्वेंस चेंज किया है, उसमें भी ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। और ड्यूरेशन का आजकल थोड़ा सा पता चला होगा आपको कि जो सेकंड डोज की ड्यूरेशन के बारे में बात चल रही है, न्यूज़ पे भी काफ़ी बातें हैं। तो मैं कुछ स्टडी पढ़ रहा था एस्ट्राजेनिका की, खासतौर से मैं कोविशील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एस्ट्राजेनिका वायरस जो वैक्सीन है, उसमें ये लिटरेचर में दिया गया है कि इसको आप 12 हफ्ते से लेके 6 महीने तक दूसरी डोज ले सकते हैं। लेकिन अभी वो उसमें कितनी परसेंटेज आएगी, क्योंकि जो 6 से 8 वीक वाली जो लास्ट लेटेस्ट स्टडी थी इसके पहले, उसमें ये था कि ये 80% तक इफ़ेक्टिवनेस है अगर आप 6 से 8 वीक के बाद लेते हैं। हो सकता है कि 12 वीक या 6 महीने तक, मतलब 3 से 6 महीने तक अगर इसको एक्सटेंड किया जाए सेकेंड डोज को, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस अभी क्योंकि स्टडी नहीं हुई है तो स्टडी देखी जाएगी। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉक नहीं है, ये सब बातें हैं। देखिए, अभी इसकी सच्चाई नहीं है, तो हम अगर साइंटिफिक टेम्पर मान के चलें कि भाई हमारी वैक्सीन वाकई इफ़ेक्टिव है, और दूसरी डोज में वो अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद इफ़ेक्टिव है, तो ये बहुत अच्छा है दोनों तरह से। एक तो ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी और अवेलेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरा सोचने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल लेते हैं, और ये सवाल वैक्सीन के लिए है, वैक्सीन के बारे में है। आमतौर से सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वैक्सीन के बारे में कुछ अलग अलग बताया जा रहा है, और उस वायरल वीडियोस को देख कर के लोग कंफ्यूज हैं कि वो लगवाएं या ना लगवाएं। कुछ लोग लगवा रहे हैं और कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो ये वैक्सीन कितनी लाभदायक है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। देखिए, सोशल मीडिया में जो बात है वो एक अलग कहानी चलती है। वहाँ झूठ जो पहले फैल जाता है, सच बहुत बाद में आता है, और झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है। ये भी बड़ी एक मज़ेदार बात है। बात अपने देश की कहें तो ये कहानियों का देश है भाई। यहाँ कहानियाँ बनाने में हर एक को महारत हासिल है, हर आदमी अपनी नई कहानी बनाता है। किदवंतियों का देश है, तो किदवंतियाँ चली आ रही हैं, किसी के मुँह इसने सुन ली, उसने सुन ली। तो ये सब, इन बातों पर विश्वास नहीं करना है। वैक्सीन एक सत्य है, आज का सच है, और बहुत बड़ा सच है। कोई ये निराली और नई वैक्सीन नहीं है कोरोना की। इससे पहले भी तमाम वैक्सीन आई हैं, उन्होंने
बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल किया है। चेचक, तपेदिक, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, MMR, कितनी सारी वैक्सीन है जो हम सिर्फ इसी के बेस पे हमने आज तक इन सब बीमारियों से निजात पे आई है, इनसे हम बहुत सेफ रहे हैं। और आप रिसेंटली देखिए कितनी बड़ी बीमारी जिसको पोलियो कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के दम पे भगाई और उसको ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट इंडिया से। तो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानिए, वैक्सीन सत्य है और कोरोना वैक्सीन से ही हारेगा। भाई आज 21वीं शताब्दी है, अगर आज भी आप साइंटिफिक टेम्पर नहीं अपनाओगे, साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं मानोगे, तो बहुत दुनिया में बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन को सत्य मानिए और इसको अपनाइए और इसको इस्तेमाल करिए, इसी से जीत है, अदरवाइज़ और कोई रास्ता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल ये है कि लोग जो हैं इस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भरोसा मेरे ख्याल से अफवाहों ने ज़्यादा तोड़ा है। वैसे तो चीज़ें नहीं आती हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और अफवाहें इतनी तेज़ी से फैली हैं और तरह तरह की अफवाहें हो रही हैं कि उसमें अभी देखिए वैक्सीन लगाने से वहाँ मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नई नई चीज़ें, उसको लोग बहुत फॉरवर्ड करते हैं। पैनिक करने का देश के अंदर एक अजीब सा चलन है, बहुत जल्दी होगा, अच्छी चीज़ों का कोई प्रचार उतना नहीं होता। तो अफवाहों ने भरोसा थोड़ा थोड़ा तोड़ा, लेकिन अभी है भरोसा, ऐसी बात नहीं। कुछ और अच्छी सरकारों की तरफ से बढ़िया प्लानिंग हो सकती थी और मॉडल्स को अपनाया जा सकता था, तो वहाँ भी थोड़ी सी कमी रही। मैं खुद अपनी बात करूँ कि मैंने वैक्सीन को जब तक डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि दुनिया के लिटरेचर्स को पढ़ा, अपने जितने भी कलीग हैं, मेरे जो डॉक्टर्स कलीग हैं, उनसे बात की, और बाकी डॉक्टर्स ने भी उन्होंने भी यही दिखाया कि भाई कहीं कुछ ना कुछ इसमें क्या कुछ कमी तो नहीं है। पुरानी वैक्सीन्स की हिस्ट्री हमने पढ़ी, तो हम क्योंकि डॉक्टर हैं लेकिन पढ़ने के बाद ही भरोसा हुआ। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो कम से कम इतना तो पढ़ सकता है कि भाई हाँ साइंटिफिक चीज़ें क्या हैं और अनसाइंटिफिक क्या हैं। तो जो बड़े बड़े मैसेज व्हाट्सएप पे फैलते हैं उनको निगलेक्ट करिए, और वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी आप स्टडीज़ हुई हैं, आप बहुत नहीं तो लेकिन थोड़ी बहुत पढ़िए, आपको बहुत भरोसा होगा। तो भरोसा पढ़ने से आएगा और थोड़ा सा सरकारों को भी और अच्छे से उसको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक कहा डॉक्टर साहब, लोगों की अपनी सोच है और उसको बदलने की आवश्यकता है। बदलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम ले लेते हैं आपसे। अगला सवाल है मेरा कि ये जो वैक्सीन है, इसको लगाने के बाद भी लोग जो हैं कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं, तो ये कहाँ तक सही बात है? जी बिल्कुल, ये देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव हुए हैं, और दोनों डोज लेने के बाद में भी लोगों में पॉजिटिव सिम्टम्स आए हैं या उनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी खबर इसमें यह है कि 2 डोज लेने के बाद 2 पॉजिटिव हुआ, वो घर पे ठीक हो गया, यानी सेल्फ आइसोलेशन में गया और वो ठीक हो गया, और अपने को थोड़ा सा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो किए, तो उसकी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस हुई और बहुत जल्दी उसको आउट ऑफ कोरोना या नेगेटिव कोरोना हो गया। तो घर पे आइसोलेशन में ठीक होना बड़ी बात है, क्योंकि दूसरा स्ट्रेन जब आया तो सीवियरिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट और सीवियरिटी रेट बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा मरने लगे हैं। आप आज के हालात देख लीजिए, मेरे आसपास और तमाम कलीग हम खो चुके हैं, दोस्त खो चुके हैं, बहुत सारे पुराने हमारे जो क्लासमेट थे वो कई चले गए, जूनियर सीनियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन ना लगवाई जाए, वैक्सीन लगवाने से इसकी सीवियरिटी कम हो रही है। हमारे यहाँ जितने भी वैक्सीन मैंने आज तक देखें, करीब 99% जो वैक्सीन लगा के पॉजिटिव हुए हैं वो घर पे ठीक हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा असर है वैक्सीन का। तो ये नहीं मानिए कि पॉजिटिव हो रहे हैं इसका मतलब वैक्सीन किसी काम की नहीं है, नहीं, उसकी सीवियरिटी, उसके डेथ रेट बहुत कम हुए हैं, तो इसलिए वैक्सीन पर भरोसा करिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सावधानी रखनी है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एहतियात तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी हम साथ साथ ले लेते हैं। बेसिकली ये जो एज फैक्टर का है, पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा था, उसके बाद अब ये 18 से 45 साल, ये एज फैक्टर क्यों डाला गया है इसमें? देखिए, उम्र की जो बात हो रही है वो फेज़ 1 के आधार पे हो रही है। फेज़ 1 में
क्या था कि ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न जो थे या तो सीवियर हुए थे, आईसीयू तक चले गए थे, या कुछ की डेथ हो गई थी। तो फेज़ 1 में उम्र का जो पहला वायरस था, इसका जो नोवेल कोरोना वायरस था, नोवेल मतलब नया जो कोरोना वायरस था, वो ज़्यादातर ओल्ड एजेस को इफ़ेक्ट डाल रहा था। लेकिन अब क्योंकि देख रहे हैं आप कि बहुत यंग भी सीरियस हो रहे हैं, आईसीयू में जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, या फिर डेथ हो रही है, तो आज फिर उसी हिसाब से एज घटा के जो वैक्सीन का पहला हुआ कि पहली बार तो सबसे पहले था कि भाई जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लगेगी, क्योंकि डोजेस कम थी इंडिया के अंदर। तो पहले उन लोगों का हक है भाई जो लगातार काम कर रहे हैं, जो वायरस के बीच में लगातार अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि 55 ईयर्स के बाद ऊपर जितने लोग हैं उनको लगाई जाए। तो 55 ईयर्स के ऊपर लोगों को लगी डोज, क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड एज में ये इफ़ेक्ट डाल रहा था। फिर ये हुआ कि नहीं, अभी हमारा क्योंकि यंग तबका ज़्यादा बाहर काम करता है, तो 45 ईयर्स के ऊपर के जितने लोग हैं उनको भी, जो कामकाजी लोग हैं, जो ऑफिस जाने से बच ही नहीं सकते, जिनको एक्सपोजर ज़्यादा है, जिनको वायरस के चपेट में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको लगी। अब जब सेकंड वेव आई है तो इसमें तो क्योंकि ये इतनी सीवियरिटी है इसकी कि ये अब यंग्स को बिल्कुल नौजवानों पे असर डाल रहा है, तो उसकी एज घटा के 18+ करनी पड़ी। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर यंग ही जो घर में काम करने वाला है और उस पर ही अटैक हो रहा है और वो सीरियस हो रहा है, आपने बहुत सारे अभी न्यूज़ सुने होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो यंग डेथ हुई है, और बेचारे अच्छे खासे घर से निकले और 2-3 दिन के अंदर वो चटपट हुआ और बस डेथ हुई। तो इसलिए ये एज का मैटर किया गया। तो एज बहुत ही लॉजिकल उसमें वो कम की गई धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई किसी के पीछे कोई साजिश थी या षड्यंत्र थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो और दूसरी लहर में तो मतलब आप देखिए नए लोगों पे ज़्यादा असर है, तो इसकी वजह यही है कि भाई आगे हो सकता है इससे भी कम उम्र करनी पड़े, क्योंकि जो सुनने में आ रहा थर्ड वेव आएगी उसमें बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इवन इस सेकंड वेव में भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कल को हो सकता है इसकी उम्र और कम करनी पड़े। तो देखिए क्या होता है। जी मैं अब दूसरा सवाल आपसे लेता हूँ। वो ये है कि जो आमतौर से जितने भी मेडिसिन्स होती हैं या दवाइयाँ होती हैं, उस पर जो है वो मेडिसिन में क्या डोज़ है, कितना डोज़ है, क्या क्वांटिटी है, उसका फार्मूला लिखा होता है एक तरह से। तो क्या इस वैक्सीन पर भी वो फार्मूला लिखा हुआ है? जी फार्मूला है बिल्कुल, जैसे कि बाकी दवाइयों का फार्मूला होता है ऐसे ही वैक्सीन का भी फार्मूला है। हमारे देश में अभी तक 2 वैक्सीन मेनली चल रही हैं, तीसरी भी आएगी। पहली है कोविशील्ड आप सब जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन में बनी हुई वैक्सीन है। इसके अंदर एक वायरल वेक्टर है जो चिंपैंजी से लिया गया है। चिंपैंजी के नेचुरली उसमें एक एडिनो वायरस होता है जो कोल्ड वायरस है, उसको चेंज करके उसका जेनेटिक मटेरियल और उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर उसके बाद में इंसानों में हुए तो देखा गया कि कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी जगाता है और बड़ी अच्छी इम्यूनिटी उससे डेवलप हो रही है। तो उसके अंदर है वो वायरल वेक्टर, तो वो उसके अंदर वो फॉर्मूला है। दूसरी वैक्सीन जो है हमारी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन के अंदर जो प्योर इंडियन है और इंडिया में बनी है, उसके अंदर एक निष्क्रिय यही कोरोना वायरस के स्ट्रेन हैं जो निष्क्रिय किए गए हैं और उनको क्योंकि मारा गया, डेड किया गया, उनको फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया और इंसानों की बॉडी में देखा कि ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और या इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, तो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर एक फार्मूला जिसे आप कह रहे हैं वो दोनों के अंदर मौजूद है और दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस उनमें यह है कि दूसरी डोज में जो का टाइम है उसमें फ़र्क है। पहली तो मान लो आज लगी तो कोवैक्सीन में आपको 4 से 6 वीक के बीच में वो लगेगी। नए रिसर्च आते हैं कि कोविशील्ड में वो 6 से 8 वीक के बीच, यानी 6 से 8 हफ्तों में उसका जो अच्छा जो इम्यूनिटी आएगी या प्रतिरोधक क्षमता है वो 6 से 8 वीक में आएगी। तो पहली में कोवैक्सीन में 4 से 6 वीक और कोविशील्ड में 6 से 8 वीक, लेकिन दोनों में अच्छी ऑलमोस्ट 80+ प्रतिरोधक क्षमता अब देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपने
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और दर्शकों आपको भी इस जानकारी पे अमल करना है और वैक्सीन लगवानी है। अपनी बारी जब आपकी आए तो आपको वैक्सीन लेनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी सेहत के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नफीस साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला और आपने जो है इतनी कीमती बात बताई लोगों को, इस वैक्सीन के जो उनके डाउट्स थे उनको क्लियर किया। तो बहुत शुक्रिया पहली नज़र में बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। पहली नज़र हमेशा से हमारे साथ है और इस नेक काम में भी, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है आम पब्लिक के बीच। तो आपका बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। दर्शकों, तो ये थे डॉक्टर नफीस जो आपको जानकारी दे रहे थे वैक्सीन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको सही लगती है तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन का फ़ायदा उठाएं और टाइम ले रहते वैक्सीन को लगवाएं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। पहली नज़र एक्सप्रेस न्यूज़।